हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 12 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करें महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में। आपको पता होगा कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। और इस दरमियान वो बोले कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाए और उनका बेटा ना आए। इस लोकार्पण के दौरान देश के जाने माने 200 संत मौजूद रहे। यहाँ 15 फीट एक ऊंचा शिवलिंग भी लगाया गया है। उद्घाटन के दौरान पीएम ने कहा कि भारत अपने गौरव की पुनः स्थापना कर रहा है, साथ ही उज्जैन भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। 29 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और उस दौरान कुछ बड़ी बातें भी कही। सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर के 40 देशों में इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया गया। और जो न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका, बाहर के देशों में हमारे भारतीय लोग बाग जो हैं वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देखे। महाकाल लोकार्पण के दौरान विदिशा में उज्जैन के कई कलाकारों ने शिव तांडव की प्रस्तुति भी दी, जिसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके निर्माण की इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो इस मंदिर में आपको 108 खूबसूरत स्तंभ नजर आएंगे। और साथ ही इतना ही नहीं, इसमें व्यवस्था इतनी बेहतर तरीके से की गई है कि 1 घंटे में 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और ये कितना बड़ा है, इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, उससे भी ये लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। उसकी लंबाई 300 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई 920 मीटर है। लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है ये महाकाल लोक कॉरिडोर। एक दिन में इसमें 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लंबी लाइनें नहीं लगेगी। बाकी अधिकतर मंदिरों में आपको पता होगा दर्शन के लिए घंटों तक लाइन में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसमें इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उज्जैन को मोदी सरकार ने एक और सौगात दी है। महाकालेश्वर मंदिर के लिए 210 करोड़ रुपए के एक रोप वे पर भी काम शुरू हो चुका है। इसका भी कल ही उद्घाटन कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में 9 ऐसे बड़े रिनोवेशन प्रोजेक्ट किए जो पुराने तोड़े हुए मंदिर थे उनको वापस भव्य बनाने का दौर रहा पीएम के कार्यकाल के दौरान, जिसमें अयोध्या, केदारनाथ, काशी, सोमनाथ, कई बड़े मंदिरों का रिनोवेशन कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने किया है ना। तो कुछ यूं रहा दोस्तों महाकालेश्वर के लोकार्पण का प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आज 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आएंगे 4 घंटे और आदि रामानुजाचार्य की एक मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही श्री राम मंत्र महायज्ञ में भी शामिल होंगे। अयोध्या में जगत गुरु रामानुजाचार्य की मूर्ति लगाई जा रही है और इसी का लोकार्पण करने के लिए आज सीएम योगी अयोध्या आएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट हुई है और हमारे देश की तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल डीजल के नए रेट लिस्ट जारी कर दी है। अभी देश के कुछ बड़े महानगरों में, शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आएंगे। परिवार की पेरोल देने की मांग है। जेल मंत्री ने कमिश्नर से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी। अब तक ये 5 बार पेरोल पर बाहर आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए, BYD कंपनी ने एटो 3 नाम से नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है, जिसमें 521 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। 50 मिनट में 80% चार्ज होगी और 50,000 में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये एक चाइनीज ऑटो कंपनी है BYD और इसने इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एटो 3 को लॉन्च कर दिया है। वैसे हाल ही में टाटा कंपनी ने भी अपनी टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था ना, उसको भी ग्राहकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। पहले ही दिन 10,000 बुकिंग हुई। टाटा ने एडिशनल 10,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर भी बढ़ा दिया। वहीं देखिए, 1431 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में बनेगी 4 लेन सड़क है। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। बिहार के सीवान जिले में जल्द ही ये 4 लेन सड़क बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 36 जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। रडार पर है 500 करोड़ के कोयले का काला खेल। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में तलाक ए कियाना और तलाक ए बैन के खिलाफ भी याचिका लगाई गई। एक पीड़िता ने मांग की है कि इसको भी बैन किया जाए। मुस्लिमों में ये भी 3 तलाक की ही तरह एक रिवाज होता है, लेकिन इस पर भी बैन लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं देखिए, एक नया नियम सरकार की तरफ से कि विदेशी कंपनियों को दूध और मांस भारत में भेजने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फूड सेफ्टी को देखते हुए, भारत में लोगों की सेहत की सुरक्षा को देखते हुए सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष से हटे रवि कुमार, नतीजों से पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में 50 नई AC और CNG बसों को पैनिक बटन समेत इनमें कई डिवाइस ऑलरेडी लगे हुए हैं। अच्छा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश और नवंबर से ही ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। वहीं देखिए, एक एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रहे हैं कि अब लोन देने वाले चीनी ऐप की खेर नहीं। लोगों को ठगी से बचाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग देगी। दरअसल कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप होते हैं, आपको पता होगा, जिनसे लोन मिलता है और फिर वो ऐप लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ ठगी करते हैं। उल्टी सीधी हाई-फाई ब्याज इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और लोगों से ज्यादा पैसा वसूलते हैं। तो ऐसे चीनी लोन ऐप
से निपटने के लिए गृह मंत्रालय सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा, जिससे कि वह इन आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे और इनकी ठगी से लोगों को ठीक ढंग से निपट सकेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय करीब 300 ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना भी बना रहा है। अच्छा, डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में डेंगू ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब सरकार कोविड जोन के जो खाली बिस्तर, खाली बेड हैं, उन पर डेंगू के मरीजों को भर्ती कर रही है। अक्टूबर के महीने में पहले 5 दिन में ही राजधानी में 300 से ज्यादा डेंगू के नए मामले सामने आ गए हैं और इस साल तो अब तक लगभग 1000 डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, वहीं कल करवा चौथ का त्योहार भी है। इसके बारे में भी आपको एक जानकारी बता दूं। पति पत्नी का ये महापर्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं, माताएं, बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं, राइट। तो एक तो इस बार ये कंफ्यूजन हो रहा है कि करवा चौथ 13 अक्टूबर को रहेगी या 14 को रहेगी। तो आपको बता दूं, उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ 13 अक्टूबर को ही रहेगी और करवा चौथ पर इस बार चंद्रोदय का समय, चांद निकलने का समय जो रहेगा ना, वो रात को 8:09 से शुरू हो जाएगा, यानी कि लगभग 8:15 बजे चांद निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इस बार करवा चौथ को लेकर एक भ्रांति भी फैल रही है कि इस साल जो नवविवाहिताएं हैं, यानी कि जिनका नया विवाह हुआ और जो पहली बार व्रत रखने जा रही करवा चौथ का, वो इस साल नहीं रख पाएगी क्योंकि शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। ऐसा कुछ दुर्लभ संयोग बन रहा है। मतलब ऐसे भी मीडिया में आपने काफी बातें देखी होगी, तो इसको लेकर क्लियरिफिकेशन आ रहा है कि ये अफवाह है या हकीकत। तो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा का कहना है कि ये मात्र एक अफवाह है, क्योंकि करवा चौथ पर हर 2-3 साल में शुक्र ग्रह अस्त रहता ही है। इसके बावजूद लाखों नवविवाहिताएं ये व्रत रखती हैं और जो विवाहिताएं हैं उनको तो रखना ही चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के व्रत का संबंध चंद्रमा से है और इसलिए इस दिन शुक्र अस्त हो या उदयवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बेझिझक व्रत रख सकती हैं। ओके, तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी थी। कल करवा चौथ का व्रत भी है और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारियां आप हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए फटाफट से, एक RTI रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नरों के 40 से ज्यादा पद खाली हैं। 2 राज्यों में तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं, जबकि देश में टोटल 165 पद हैं, उनमें से भी 42 पद खाली पड़े हैं। देखिए आप। अच्छा, वहीं गोरखपुर से दिल्ली के लिए कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाने जा रहा है इंडियन रेलवे। आनंद विहार टर्मिनस सहरसा पूजा स्पेशल वाया गोरखपुर ट्रेन चलेगी। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे चलाने जा रहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, आम लोगों के लिए खोला गया अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय भी, जहां पर गांधी जी से रिलेटेड आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। भारतीय राजनयिक ने अमेरिका के इस फैसले की सराहना भी की है। अच्छा, आखिरकार मुलायम सिंह यादव जी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके बेटे अखिलेश ने उनको मुखाग्नि दी। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया उनके पैतृक गाँव में और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पवार खड़गे समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। उनके करीबी अनिल अंबानी, सुब्रत रॉय और अभिषेक बच्चन भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल दोनों पर चलने वाली देश की पहली हाइब्रिड कार भी लॉन्च हो चुकी है। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस कार को ड्राइव किया और इसको लॉन्च किया। और इस कार की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रिक पर भी चल सकती है और एथेनॉल से भी चल सकती है। टोयोटा कंपनी की तरफ से ये पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग के मौके पर नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम मंत्रालय से एक अपील भी की और कहा कि अब एथेनॉल पंप खोलने का वक्त आ गया। पेट्रोल डीजल के पंप की तरह मतलब एथेनॉल पंप भी खोले जाने चाहिए। वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन को भी बढ़ावा देने के लिए रिलायंस जियो, BP और M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक पार्टनरशिप की है और ये दोनों मिलकर देश भर में कई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के फास्ट चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। देश भर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा इन दोनों की साझेदारी से। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए आप, 500 Mbps तक पहुंची औसत 5G की स्पीड। राजधानी दिल्ली में जियो की डाउनलोड स्पीड 598 Mbps रही और वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में एयरटेल की स्पीड 516 Mbps रही। 5G की स्पीड की मतलब टेस्टिंग की गई दोनों कंपनियों की, तो ये रिजल्ट रहा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का इवेंट भी है आज। सरफेस प्रो 9 टैबलेट, सरफेस लैपटॉप समेत कई एडवांस फीचर्स वाले PC भी आज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर सकता है। अच्छा, खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए आपकी, शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज। कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट लिए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 3rd ODI मैच में भी भारत को शानदार जीत मिली और तीसरा वनडे भारत ने 7 विकेट से जीता और ये 12 साल बाद अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में भारत ने हरा कर दिखाया है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया के लिए। वैसे दोस्तों, क्रिकेट शौकीनों के लिए एक और अच्छी खबर ये भी आ रही है कि आप अगले सप्ताह से जो ICC T20 विश्व कप मैच शुरू होने वाले हैं, उनको अपने नजदीकी आइनॉक्स के सिनेमाघरों में भी देख सकेंगे। मतलब T20 के लाइव के टेलीकास्ट सीधे प्रसारण को आइनॉक्स सिनेमाघरों में भी इस बार दिखाया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए, एकनाथ शिंदे गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। इलेक्शन कमीशन ने ढाल और 2 तलवार चुनाव चिन्ह दिया शिंदे गुट को। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ARC स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया। ARC यानी परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी की स्थापना के लिए ये पूंजी बढ़ाई गई है। पहले ये 100 करोड़ थी, इसको बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया। अच्छा, राजस्थान
राजस्थान में पहली बार होटल और रिसोर्ट को भी रेस्पॉन्सिबल अवार्ड दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे राजस्थान जयपुर में नवंबर में द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 आयोजित होंगे और उसी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। अच्छा, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर अब 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील भी पेश की। ज्ञानव्यापी से जुड़े 2 केस पर यह सुनवाई हुई कल, और पूजा की मांग पर आज 12 अक्टूबर को भी एक और हियरिंग रहेगी। बाकी परसों 14 अक्टूबर को शिवलिंग कार्बन डेटिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI में अगर आपका खाता है तो ध्यान दीजिएगा, SBI ने कस्टमर केयर का नंबर अपडेट कर लिया। 24/7 अब आपको कई फ्री सर्विस मिलेगी। अब सिर्फ 4 अंकों का टोल फ्री नंबर जारी किया SBI ने। 2 नंबर जारी किए, एक तो 1800-1234, एक 1800-2100। आपको SBI के कस्टमर केयर से हेल्पलाइन लेनी है तो कभी भी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। नंबर को छोटा करके और आसान कर दिया है ना। अच्छा, किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। बाजरा खरीद पर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हरियाणा राज्य में किसानों को MSP से कम रेट पर राहत मिली है। सरकार 450 रुपया प्रति एकड़ भरपाई भी करेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार एक और कदम भी उठाने जा रही है। अब पराली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी कर रही है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, मैं देखिए हिमाचल में भी देवी देवताओं और वाजंत्रियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नजराना व मानदेय को 15% बढ़ा दिया। साथ ही दूरी भत्ते में भी 20% बढ़ोतरी की घोषणा की है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि 8% से भी कम ब्याज दर पर कार लोन मिल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.65% पर आपको व्हीकल लोन यानी कार लोन दे रहा है। और भी 3 ऐसे बैंक हैं जो 8% से कम ब्याज दर पर कार के लिए लोन कर रहे हैं, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 7.75% पर और भारतीय स्टेट बैंक SBI 7.85% पर आपको कार लोन मुहैया करा रहा है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बिहार के कई इलाकों में बारिश से बिगड़ी स्थिति। पटना में वज्रपात से हुई मौत, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। पंजाब में किसानों के लिए राहत भरी खबर आ रही है कि अब 1 सप्ताह तक बारिश के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। इससे पंजाब के किसानों की फसलें खराब नहीं होगी। वहीं देखिए उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में आज 12 अक्टूबर को भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। हरियाणा राज्य में अक्टूबर में 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ बरसात देखने को मिली है। सामान्य से 602% ज्यादा बारिश हुई और इससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा 17 से 20 अक्टूबर के बीच मानसून जो है वो विदाई ले लेगा, लेकिन इस पूरे सप्ताह गरज और वज्रपात के साथ देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में 72 घंटों से लगातार बारिश जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली गिरने से अब तक 23 लोगों की जान जाने की खबर है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 12 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और सराफा बाजार पर नजर डाले ना तो देखिए आप सोना सस्ता हुआ और चांदी में भी लगभग 1071 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद अभी चांदी का रेट तो 58,652 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा और सोने में 343 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 51,105 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। ओके, वैसे कोरोना बुलेटिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 से भी कम मामले आए। 1957 कोरोना के नए मामले आए और सक्रिय मामलों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 27,374 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। अच्छा चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री युवा उत्कर्ष योजना के तहत राज्य में 11वीं कक्षा से ही अब आरक्षित श्रेणी के छात्रों को JEE, नीट व क्लेट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा कल्याण विभाग। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक बड़ा ऐलान किया कि जल्द ही राज्य के 28,000 जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, संविदा पर काम करने वाले, ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में तबादले को लेकर यानी ट्रांसफर को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है। अब ग्रुप C और ग्रुप D के जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे ना, उनके ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी नहीं होगी। अब विभाग के अध्यक्ष ही उनका ट्रांसफर कर सकेंगे। ये नियम बदल दिया है यूपी में, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए पंजाब लुधियाना में स्वाइन फ्लू के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 80% लोग 50 से ज्यादा उम्र के हैं। अब तक लुधियाना में लगभग 10 मरीजों की स्वाइन फ्लू के चलते मौत भी हो चुकी है और 50 से ज्यादा मरीज इस सीजन में सामने आ चुके हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों एक अनोखा कानून है, अनोखा एक नया नियम लागू किया गया है। कई लोग मतलब शौक के लिए बुलेट के फटफट वाला साइलेंसर लगाते हैं, मतलब पटाखे की तरह आवाज आती है उस तरह का साइलेंसर लगाते हैं बुलेट के, राइट। तो ऐसा साइलेंसर लगाने पर आप पर तो जुर्माना होगा ही, लेकिन जो मिस्त्री आपकी गाड़ी के वो साइलेंसर लगाएगा ना, उस मिस्त्री को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब हरियाणा के हिसार में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। खास करके इससे जो आवाज निकलती है इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और इसीलिए हिसार में इस तरह का अजीब नियम लागू किया गया। वही देखिए पंजाब चंडीगढ़ में अब खुले में कचरा ना गिराएं। अगर गिराते हुए आप नजर आएंगे ना तो आप पर चालान कटेगा। नगर निगम CCTV कैमरे इंस्टॉल कर चुका है 37 जगहों पर और जल्द ही पूरे शहर में लगाए जाएंगे। वही देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब बिना OBC आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। मतलब नगर निकाय के चुनाव में OBC आरक्षण लागू
नहीं होगा। अगले साल जनवरी फरवरी 2023 में चुनाव होंगे और पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीट को ओपन सीट माना जाएगा। इसके अलावा भी झारखंड सरकार ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए डॉक्टरों के लिए फैसला लिया कि लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर अब बर्खास्त किए जाएंगे। जो ज्यादा लंबी छुट्टियां ले रहे हैं ऐसे डॉक्टरों को नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। वैसे हाल ही में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को भी 4% बढ़ाया था। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट बताया भी था। पहले 34% था महंगाई भत्ता, उसको बढ़ाकर 38% कर दिया। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक और अच्छी खबर आ रही, देखिए आपके अब डीजल इंजन में भी हो सकेगा हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलियाई न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने इस तरह का हाइब्रिड इंजन बनाया है जो एक ही इंजन दो तरह के फ्यूल से चल सकेगा, डीजल से भी चल सकेगा और वो हाइड्रोजन फ्यूल से भी चल सकेगा। और ये इंजन अगर कॉमर्शियलाइज होता है तो जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आप भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, डीमेट अकाउंट में निवेश करते हैं ना, तो देखिए आपकी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट से आप बचें, वरना आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। जीरोधा कंपनी के नितिन कामत की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। वैसे सेबी ने भी निवेशकों को सलाह दी है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने पर आपको नुकसान नहीं होगा। सेबी ने मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए कहा कि अपनी वित्तीय योजना आपको बनानी चाहिए, वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए और इस तरह से आप रिस्क फ्री रह सकते हैं। मतलब आपको मार्केट में निवेश से पहले अच्छे से कंपनी की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, पर्याप्त रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि आप नुकसान से बच सकें। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखिए दोस्तों। एक 90 साल के बुजुर्ग ने 15,000 फीट से छलांग लगा ली हवा में। अपनी पत्नी के नर्सिंग होम में व्हील चेयर नहीं है और फंड जुटाने के लिए उन्होंने ये अनोखा स्टंट किया। फ्रैंक ने इस स्टंट से $1958 का फंड जुटाया। ये ब्रिटेन के नॉर्थ यॉर्क शहर में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि 90 साल की उम्र में इन्होंने इतना 15,000 की फीट से छलांग लगाने वाला अनोखा स्टंट किया। मतलब वाकई में इनके जिगर को धन्यवाद यार। अच्छा, एक और चौंकाने वाली खबर देखिए आप। न्यूजीलैंड देश में एक अनोखा एग्रीकल्चर टैक्स लागू होगा साल 2025 से। अगर आप गाय भेड़ रखते हो तो उनके डकारने पर, उनके यूरिन यानी कि उनके मूत्र विसर्जन के लिए भी आपको टैक्स देना होगा और उन पैसों का इस्तेमाल पशुओं की रिसर्च पर किया जाएगा। न्यूजीलैंड में 2025 से ऐसा नियम लागू होगा। अच्छा, हमारे देश पर वापस खबरों में आते देखिए आप। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी बड़ी राहत देने जा रही है और इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को ये शिकायत आ रही थी कि लोड बढ़ने से उनके बिल की राशि बढ़ जा रही है और फिर एवरेज खपत के हिसाब से, लोड के हिसाब से बिल आ रहा था। तो अब आपको कहने का मतलब बिल ऐसे बढ़ा हुआ नहीं आएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है कि यहाँ पर लोगों की हर महीने 1,75,000 लोगों की नौकरी जाएगी और ये अनाउंसमेंट खुद बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से किया गया है क्योंकि अमेरिका में भी अभी इकोनॉमी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। अच्छा, वहीं देखिए देश का 6ठा राज्य बना छत्तीसगढ़, जहां आरटीआई आवेदक प्राप्त कर सकेंगे ऑनलाइन जानकारी। आप ऑनलाइन ही आरटीआई के जरिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की जानकारी ले पाएंगे और भारत में छत्तीसगढ़ इसके लिए 6ठा राज्य बन चुका है। वहीं देखिए हरियाणा रोहतक पीजीआई में इस तरह का सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया जहां डॉक्टर कहीं से भी मरीज की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी पहचान सकेगा कि कोई न्यूज फेक है या नहीं, मतलब कोई फेक न्यूज, गलत न्यूज तो नहीं है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए केरल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्यमेव जयते डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत है। फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये बातें बच्चों को छोटी छोटी क्लासों में ही सिखाई जा रही है ताकि भविष्य में उनको बड़ा होने पर ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो मैं आपको कई बार पीआईबी फैक्ट चेक के अपडेट बताता रहता हूँ ना, कई लोग सोशल मीडिया पर हर कोई यूं अफवाह उड़ा देते हैं, फेक न्यूज डाल देते हैं, सरकार की फर्जी स्कीम, फर्जी योजनाओं के बारे में डाल देते हैं, तो इससे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम वाकई में मतलब देश भर में शुरू किया जाना चाहिए, राइट। अच्छा मैं देखिए जम्मू कश्मीर में अब किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी बियर मिलेगी। जम्मू प्रशासन ने अपनी शराब की आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ नियम और शर्तों के साथ आप डिपार्टमेंटल स्टोर से भी अल्कोहल ड्रिंक, बियर वगैरह खरीद पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में 1 लाख परिवारों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण और कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि कार्य करने वाले 1 लाख परिवारों को, यानी कि जो खेती नहीं करते हैं ना, ऐसे परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण योजना देने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। और इस योजना के तहत राज्य में 1 लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण बांटा जाएगा सरकार की तरफ से। हालांकि परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाइसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए इस योजना का फायदा लेने के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी राजस्थान में तेल कंपनियों ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि अब एक परिवार को साल में 15 घरेलू गैस सिलेंडर मिलेंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए
रेलवे। और फिलहाल इस परियोजना के पहले पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेशनों पर बनाया जाएगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक जनरल साइंस का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता है। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए या बी। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी भी कोई भी काम की इंपॉर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।